electrical potential due to किसकी वजह से वीडियो बताओ, चार्ज्ड रिंग या यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है ना। पता है उसने क्या बोला है, वीडियो बात करें, एक समान आवेशित वलय के कारण, समझ पा रहे क्या निकालना है बेटा आपको, विद्युत विभव निकालना है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मतलब वी फाइंड आउट करना है आपको बेटू, सोच पा रहे हो क्या निकालना है, वी को निकालना है, ठीक है। और किसकी वजह से बेटा बात करें, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग मतलब रिंग की वजह से, सोच पा रहे हो। देखो वीडियो बात करें कैसे निकालते अपन, जैसे अपन देखा ये हमारे पास रिंग है, क्या है वीडियो बात करें, एक रिंग है, दिख रहा है आपको, ये एक रिंग है, ठीक है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब हम बात करें इसका चार्ज कितना बेटा बात करें, इसका चार्ज की वीडियो बात करें क्यू, और इसकी रेडियस से बेटा बात करें आर, क्या लिया आपने बताओ। ये जो रिंग है, इस रिंग की बात करें, इसका टोटल चार्ज कितना है क्यू, जो कि वीडियो बात कर अपने बोला एक समान रूप से चार्ज है, मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज है, बिल्कुल ठीक है। मतलब जो चार्ज है पता है वो एक जैसा बेटू बात करें, यूनिफॉर्मली कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस पर बेटा बात करें, ऑन कंप्लीट, समझ पा रहे, सरफेस ऑफ रिंग, ठीक है। और अपने बोले इसकी रेडियस आर है। अब रेडियस आर का मतलब जानते बेटू बात करें, अगर अपन देखें जी, हाँ इसको अगर थोड़ा सा अपन दूर करते तो रिंग जैसा बना देते, समझ पा रहे, पर मैंने रिंग्स ऐसे बनाई है कि जैसे रिंग ऐसी रखी है, सोच पा रहे। अगर मैं एक जैसा बना दूंगा तो फिर आपको लगेगा कि इस प्लेन में रखी है रिंग, जबकि रिंग कैसी रखी है दोस्त, इस प्लेन में, मतलब जिस तरीके से निकालो दीदी बात करें। देखो ये रिंग जो है, ये दीदी की जो चूड़ी है ऐसी नहीं रखी रिंग, अगर ऐसी बनाता बेटा बात करें तो इस तरीके से बना देता, समझ जाते। फिर आपको इसका एक्सेस कहां बनाना पड़ता है गुड़िया, या तो आउटसाइड या बेटा बात करें इनसाइड ऑफ बोर्ड, सोच पा रहे। तो कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगी, मैंने इस रिंग को ऐसे न रख करके ऐसे रखा है, समझ में आ रहा दोस्त, मतलब इस तरीके से रिंग रखी है। तो बेटू बात करें इस रिंग का जो एक्सेस होगा वो कहां होगा बेटा बात करें, ये साइड होगा या फिर इस साइड होगा, सोच पा रहे, ये एक्सेस होगा ना, जो बेटा बात करें एक्सेस रिंग के सेंटर से गुजरेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ रिंग, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन है, मतलब ये इसका अपन बेटा बोल देते हैं, ये इसका क्या सेंटर है, सेंटर ओ बोल देते हैं, ठीक है। और अपन ने बोल दिया वीडियो बात की इसकी रेडियस कितनी है, आर है, क्या है इसकी, आर रेडियस है, तो सोच पा रहे हो। और क्यू चार्ज वीडियो बात करें एक जैसा पूरे समान रूप से वीडियो बात करें क्या है, पूरी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने ऐसा बोला वीडियो बात करें, इससे आपने क्या किया, एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी कंसीडर किया, वो भी कहां पे बेटा बात करें, रिंग के एक्सिस पर, सोच पा रहे, ये पॉइंट कौन सा हमारे पास, पी है, ये पॉइंट पी है, इससे आपको वीडियो बात करें क्या निकालना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट पोटेंशियल, समझ पा रहे, एट पॉइंट पी, एंड द पॉइंट पी इज प्रेजेंट एट वीडियो बात करें एक्सियल पोजीशन ऑफ रिंग, सोच पा रहे हो, ये कंडीशन है। तो अगर आप इसको मिला दें, मिलाते हुए देखो वीडियो बात करें क्या आ रहे, इस तरीके से हमारे पास एक्सेस आएगा दोस्त, दिख रहा है बोलो, ये वीडियो बात कर एक्सेस है, इस पॉइंट को अपने पी पॉइंट बोला है, इस पे निकालना है आपको, क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। फिर अपन इस पर क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब पोटेंशियल जानते हो क्या होता है, पोटेंशियल होता है वीडियो बात करें यूनि, हमारे पास हमको पता होता है कि हाँ बिल्कुल, अपन बात ऐसा बोल सकते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आपको बेटा बात करें इनफाइनाइट से यहां तक लाना है। और आपको पता है बेटा बात करें ये वाला जो पॉइंट रखा है वो इस चार्ज वीडियो बात करें रिंग के, सोच पा एक्स डिस्टेंस से रखा है, मतलब यहां पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, ये जो चार्ज क्यू है वो वीडियो क्या करेगा, आने वाले चार्ज जो टेस्ट चार्ज आप लेके आओगे उसको रिपेल करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो इसी रिपल्सन के अगेंस्ट तो मुझे क्या करना है, वर्क करना है। तो ये कहां से ला रहा है टेस्ट चार्ज को, इनफाइनाइट से ला रहा है, इनफाइनाइट से टेस्ट चार्ज को आप कहां लाए बेटू बात कर, यहां लाए। तो यहां तक लाने में टेस्ट चार्ज को आपको कितना वर्क करना पड़ेगा वीडियो बात करें, बताओ किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट प्रिंसिपल चार्ज क्यू, उसको अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त, पोटेंशियल। तो निकालो वीडियो बात कर, निकालते इसको अपन जरा, है ना। अब बताओ इसको वीडियो बात करें कैसे निकालें, आपको पता होता है हमारे पास कंडीशंस क्या होती है, कंडीशन ऐसी होती है, बात करें पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है आपको, V बराबर क्या पढ़ा था आपने, K Q Y B2 बात करें क्या, R, R पास समझ पा रहे हो, R कंडीशंस है। लेकिन आपने देखा बेटू बात करें ऐसा तो है नहीं, आप यहां पे X नहीं रख सकते हो, X कैसे रख सकते हो, अगर सोचो गुड़िया बात करें ये कैसा पॉइंट चार्ज होता है, कैसा होता है दोस्त, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज होता है, कंडीशन की बात करें गुड़िया, और ये जो पोटेंशियल है वो X पर कैसा डायरेक्टली डिपेंड करता, तो हम क्या करते, इस टोटल चार्ज को उठा करके इसके सेंटर पे मान लेते। अगर यू बेटा बात करें पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
इसका पोटेंशियल गुड़े बात करें, सोच पा रहे हो, अगर किस पर डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो हम क्या करते, पूरे चार्ज को उठाकर कहां मान लेते, सेंटर पे। जैसे अपन बात करें क्या सेंटर ऑफ मास पढ़ते कि नहीं पढ़ते, तो वहां क्या कंसिडर करते अपन, वहां भी तो बात करें पॉजिटिव मास कंसिडर कर लेते, मतलब यूनिट मास कंसिडर कर लेते, मतलब सेंटर मास कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन यहां पे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पोटेंशियल जो हमारे पास डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए आप बात करें इनको कहां उठा करके इसके सेंटर पे कंसिडर नहीं कर सकते हो। तो फिर क्या करें, आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। सोच पा रहे, माने गुड़िया बात करें अपन क्या करते फिर इस कंडीशन में, टोटल चार्ज तो हमको लेना पड़ेगा दोस्त। टोटल चार्ज की वजह से कितना गुड़िया बात करें, समझ पा रहे, रिपल्सन लगेगा यहाँ पे। पर आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी हमारे पास, अपन क्या करेंगे तो थोड़े थोड़े से चार्ज की वजह से निकाल लेते। माने ये बेटू बात करें स्मॉल सेगमेंट हमने लिया, किसका लिया, चार्ज का। ये वाला इतना सा सेगमेंट आपने ले लिया, ये कितना चार्ज है बेटू बात कर, ये है डी क्यू। सोच पा रहे, तो डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पर हमारे पास गुड़े बात करें कितना पोटेंशियल आ रहा है। सोच पा रहे हो, जितना इस डी क्यू की वजह से आएगा उतना इस डी क्यू की वजह से, फिर इस डी क्यू मतलब इसको अपने डिफरेंट सेगमेंट में कंसिडर कर लिया। ये डी क्यू है, फिर दूसरा डी क्यू, फिर तीसरा डी क्यू, फिर चौथा डी क्यू, इस तरीके से अपने छोटे छोटे सेगमेंट निकाल लिए। नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो इन सब की वजह से निकल जाएगा, नहीं निकल पाएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन सब छोटे छोटे सेगमेंट की वजह से यहां पे निकाल लो आप। तो छोटे से सेगमेंट की वजह से अगर गुड़े बात करें, छोटे से चार्ज की वजह से निकालोगे तो छोटा सा पोटेंशियल आएगा। अगर अपन देखें टोटल चार्ज गुड़े बात करें ज्यादा रिपेल करेगा, लेकिन अगर छोटा सा चार्ज लोगे तो गुड़े बात करें वो क्या करेगा, छोटा सा रिपेल करेगा। सोच पा रहे हो, तो छोटा सा गुड़े बात कर रिपेल करेगा तो हमें उसके अगेंस्ट बेटा छोटा सा वर्क करना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है, छोटा सा वर्क गुड़े बात कर मतलब छोटा सा पोटेंशियल आ जाएगा। सोच पा रहे हो, चार्ज कम लोगे रिपल्सन कम लगेगा, तो गुड़े बात करें उसको यूनिट टेस्ट चार्ज को लाने में आपको वर्क भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्क करोगे। सोच पा रहे, तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, मुझे गुड़े बात करें छोटे से चार्ज की वजह से, मतलब अपन बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, मतलब जो हमारे पास है इसको हम बोल सकते हैं गुड़े बात करें स्मॉल टेस्ट चार्ज। क्या बोल सकते हैं गुड़े, अब स्मॉल टेस्ट चार्ज तो आप यहां ला रही थी, तो टेस्ट चार्ज तो ये है नहीं, ये तो आपका प्रिंसिपल चार्ज है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ गुड़े बात करें जी, स्मॉल प्रिंसिपल चार्ज या स्मॉल सेगमेंट ऑफ चार्ज। तो अपन सबसे पहले निकालते क्या, पोटेंशियल। ड्यू टू रिंग। अब रिंग की वजह से गुड़े बात कर निकालना अगर मुझे पोटेंशियल, सोच पा रहे हो, तो किस तरीके से निकालोगे आप देखो। अगर बेटू बात करें अपन हमारे पास देखें छोटे से चार्ज की वजह से आप निकालो इस पॉइंट पर पोटेंशियल, समझ पा रहे हो। अब बताओ जरा इसकी दूरी क्या है, जिस चार्ज की वजह से आप निकालना चाहे उसकी दूरी भी तो देखनी पड़ेगी कि दूरी कितनी है। क्या गुड़िया बात करें, जितनी दूरी हमारे पास रिंग के सेंटर से आपने पी पॉइंट की कंसिडर की है एक्स, उतनी ही डिस्टेंस बेटू बात करेगा इस चार्ज की इससे दूरी होगी क्या, कि अलग होगी, कुछ कुछ अलग होगी। आपको पता है गुड़िया बात करें ये वाला पॉइंट है वो, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं। और देखो ये वाली क्या है बेटा बात करें, ये रेडियस है, ये क्या है गुड़िया बात करें, सोच पा रहे, ये रेडियस है, किसकी रेडियस है, चार्ज रिंग की। तो रेडियस हमारे पास चार्ज रिंग की क्या है, आर है, चार्ज क्या है गुड़िया बात करें, क्यू है, और इससे एक्स, इसके सेंटर से डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी जिस पर आपको पोटेंशियल निकालना है। लेकिन जिस चार्ज की वजह से निकाल रहे गुड़िया बात करें उससे डिस्टेंस हमने कितनी मान ली गुड़िया बात करें, माना स्मॉल आर है। क्या है गुड़िया बात करें, स्मॉल आर। सोच पा रहे हो, अब बताओ हमारे पास क्या लगा, यहाँ पे अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। सोच पा रहे, और अपन ने देखा है कि इनके बीच में एंगल कितना आ रहा है बेटू बात करें, थीटा आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा बात करें, थीटा एंगल है, पर इसकी आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आपने क्या देखा, अगर ये गुड़िया बात कर आर है और ये बेटा बात कर एक्स है, तो ये बताओ ट्रायंगल बना कि नहीं बना। यहाँ पे अपन क्या लगाते, पाइथागोरस थ्योरम। एंगल गुड़िया बात करें कि जो सामने वाली एक्सिस होती है वो क्या होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर। एंगल जिस पे बना होता है वो क्या होता है, बेस। और सबसे बड़ी एक्सिस क्या कहलाती है बेटा बात करें, हाइपोटेनस। तो अगर मुझे आर एक्स पता है, गुड़िया आर पता है, तो कि मैं आर निकाल सकता हूँ, स्मॉल आर। कैपिटल आर इज अ रेडियस, एक्स इज अ बेटा बात करें हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग टू गुड़िया बात करें पॉइंट पी, और स्मॉल आर इज अ बेटा बात करें क्या, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द बेटू बात करें क्या, स्मॉल प्रिंसिपल चार्ज। सोच पा रहे हो, ये गुड़िया बात कर, हिंदी में इसको अपन बेटा बोलते हैं अल्पांश। क्या बोलते हैं, अल्पांश। सोच पा रहे हो, तो गुड़िया बात करिए कितना आएगा, समझ में आ रहा है, ये कितना आएगा बेटा बात करें, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, सोच पा रहे, आर का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, कैपिटल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर आएगा। तो अगर आर बराबर निकाले तो अंडर रूट लग जाएगा, ये कई बार अपन यूज कर चुके हैं। अरे हाँ कि ना, तो जरा देखो बेटू बात कर निकालो। अगर अपन निकालते हैं तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, देखो जरा, अगर आप इसके सेंटर से निकालो इस पॉइंट तक की दूरी, माने ये वाली रिंग देख रहे आपको, तो इसके सेंटर से बेटा बात करें, इसके सेंटर से ये दूरी है गुड़िया बात करें क्या, एक्स। लेकिन क्या इसके सेंटर से ये वाली दूरी एक्स होगी, नहीं, ये ज्यादा होगी कि नहीं होगी, डेफिनेटली ये वाली होगी कि नहीं होगी। तो ये केवल इतने से चार्ज की वजह से नहीं निकाला मैंने आपको, मैंने केवल दिखाया बेटू बात के इतने से सेगमेंट की वजह से। सोच पा रहे, कौन सा सेगमेंट दिखाया मैंने आपको, ये जो वाला जो सेगमेंट जो मैं कलर कर रहा हूं, इस पे ओम साई राम लिखा है,
दिख रहा है ये सेगमेंट, कलर सेगमेंट दिख रहा है, इतने से सेगमेंट की वजह से निकाले गुड़िया बात करें तो फिर दूसरे सेगमेंट की वजह से भी तो आएगा, तीसरे सेगमेंट की वजह से भी तो आएगा, मतलब चारों सेगमेंट बेटा बात करके ऊपर से ही आ रही गोलू, ऊपर से आ रही तो फिर नीचे से भी तो जा रही है, अगर इधर से आ रही बेटा तो फिर इधर की बारी सेगमेंट की वजह से तो आएगा, मतलब चारों तरफ की सेगमेंट से आएगा। सोच पा रहे हो, ऊपर का सेगमेंट इस पॉइंट पे मिल रहा है, नीचे वाला सेगमेंट इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस वाले सेगमेंट की वजह से रिपल्सन लगेगा, इस वाले सेगमेंट की वजह से रिपल्सन लगेगा, ये वाला सेगमेंट रिपेल करेगा। सोच पा रहे, मतलब सभी चार्ज मिलकर के इसको क्या करेंगे बेटा बात करें, आने वाले चार्ज को यहाँ पे रिपेल करेंगे, उसके अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। सोच पा रहे, जो क्या होता है पोटेंशियल होता है, क्या होता है गुड़िया, पोटेंशियल। सोच पा रहे, तो मतलब मैं इस छोटे से चार्ज की वजह से निकालू तो क्या आएगा पोटेंशियल, बताओ हमारे पास डीवी आएगा कि नहीं आएगा, डीवी जो पोटेंशियल गुड़िया बात करें वो किसकी वजह से भी बात करें, ड्यू टू स्मॉल चार्ज। सोच पा रहे, अरे जो अपन को स्मॉल पोटेंशियल निकालना है वो किसकी वजह से, ड्यू टू स्मॉल चार्ज। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा बात करें, बताओ बोलू, क्यू, समझ पा रहे, या फिर अपन बोल सकते हैं के, ठीक है, इनटू डी क्यू, अपन कितना आ जाएगा बेटा बात करें, आर आएगा कि नहीं आएगा, कि नहीं आएगा। अब आपको वीडियो बताओ हमारे पास क्या स्मॉल डी क्यू वजह से पोटेंशियल निकालना था कि बेटा बात करें क्यू की वजह से निकालना था, आपको तो क्यू की वजह से चाहिए था। आपने क्या लिखा था वीडियो बात करें, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, पूरी रिंग की वजह से कितना बेटू बात करें क्या है, पोटेंशियल है, जबकि आपने तो भी क्या लिया, छोटा सा सेगमेंट लिया, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब सेगमेंट को जोड़ना पड़ेगा, स्मॉल डी, मतलब अगर ये डी क्यू है तो बेटा ये भी तो डी क्यू है, ये भी तो गोलू बात कर डी क्यू है, ऐसे इन सब डी क्यू को अगर तुम जोड़ो तो कितना चार्ज निकलेगा, टोटल क्यू ही तो निकलेगा। सोच पा रहे, ये जो बेटा बात करें क्यू है वही तो आपने बांटा है, तो अगर अपन बेटा बात करें, अगर क्या करते हैं बताओ, इंटीग्रेशन कर देते हैं किसका, डी क्यू का। सोच पा रहे, कहां से गुड़े बात करें, जीरो से मिनट लगा दो, कहां तक बेटा बात करें, क्यू तक, तो बताओ गुड़े बात का टोटल कितना चार्ज आएगा, क्यू आएगा कि नहीं आएगा, ये क्यू ही तो आपने बांट रखा दोस्त। सोच पा रहे, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू गुड़े बात करो कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। मतलब अगर ये 100 कूलम है तो बेटू बात का आपने बोले 10 कूलम 10 कूलम 10 कूलम 10 कूलम 10 कूलम, ऐसे 10 कूलम गुड़े बात के 10 जगह बट रखा है, 10 सेगमेंट में, तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा, 100 कूलम ही तो आएगा। मतलब अगर बेटा बात करें इंटीग्रेशन करो अब डीक्यू का, तो डीक्यू सारे डीक्यू को जोड़ो, लिमिट मैंने जीरो से कहां से लगाई वीडियो बात करें, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ जिस पर कोई चार्ज नहीं, समझ पा रहे, फिर पूरे क्यू तक लगाए, नहीं समझे आप, तो बेटा टोटल कितना आ जाएगा, क्यू ही तो आएगा, ये सभी ये क्यू ही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो आपने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया डीक्यू का, तो कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अगर अपन देखें बेटा बात करें, इन सभी का इंटीग्रेशन करते हैं अपन, छोटे छोटे चार्ज को जोड़ा तो इसका अपन ने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। अगर इसका इंटीग्रेशन करें वीडियो बात करें तो डीक्यू की वजह से कितना आया था बताओ, डीवी आया था, तो इंटीग्रेशन बेटा बात करें जीरो से लेके क्यू तक, सोच पाए लिमिट लगाई अपन ने, समझ पा रहे, मतलब टोटल वीडियो डीक्यू की वजह से सभी सेगमेंट डीक्यू की वजह से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा बात करें, इसका भी इंटीग्रेशन लग जाएगा। माना कि एक डीक्यू की वजह से वीडियो बात करें 2 वोल्ट आया, और ऐसे 10 सेगमेंट थे, कितने थे बेटा बात करें, 10 सेगमेंट थे, तो गुड़े एक की वजह से कितना 2 आया, तो 10 की वजह से कितना 20 आएगा, तो इसका मतलब क्या है बेटा बात करें, टोटल सबका गुड़े इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब कंडीशंस कैसी आ रही गुड़े बात कर, जरा देखो, अब आपको पता होता है कि जो गुड़े बात करे क्या है, इसका इंटीग्रेशन के तो ये आ गया, और ये कहां से आया, इसके इंटीग्रेशन से आया। सोच पा रहे, अब जो हमारे पास कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है गुड़े बात करें, कुछ होता ही नहीं, वो तो कांस्टेंट ही रहता है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, कितना आगे बताओ बेटा बात करें, के वाई आर आ गया। इंटीग्रेशन किसका कर दिया आपने गुड़े बताओ, डी क्यू का किया, कहां से लिमिट लगाई, जीरो से लेके क्यू तक। सोच पा रहे, टोटल ये कितना हो गया बेटा बात करें, ये कितना आ गया, क्यू आ गया, बताया भी कि नहीं बताया था आपको बेटा, तो बोलो बताओ टोटल कितना आ गया, v इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया, के बेटा बात करें क्यू अपॉन आर, आया कि नहीं आया। ये बेटा बात करें किसकी वजह से आ गया, ये आया रिंग की वजह से, ये क्या है, पोटेंशियल ऑफ रिंग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या है ये, पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ रिंग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये है पोटेंशियल ऑफ रिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते गुड़े बात करें, तो पहला फॉर्मूला तो बेटा बात करें आपके पास ये आया, दूसरी कंडीशन, इसका दूसरा फॉर्मूला भी आता है क्या, हाँ दूसरा फॉर्मूला भी आता है। अगर अपन देखना चाहें गोलू, ठीक है, अगर रिंग की लेंथ के रिस्पेक्ट में देखें, ठीक है, लेंथ का गुड़े बात करें तो मैं चार्ज ना दिया जाए, समझ पा रहे, चाहे डेंसिटी दी जाए तो क्या करें, तो बेटा बात करें तीन चीजें हमेशा याद रखना गोलू बात करें, अगर तार पे हमारे पास चार्ज है, चाहे वो तार हो, ये तार को ही तो फोल्ड करके आपने रिंग बनाई, सोच पा रहे, माना ये बेटा बात का आपके पास गोलू तार है, इसको अपन फोल्ड कर दे बेटा, तो फोल्ड करके आप क्या बना सकते, इसको रिंग नहीं बना सकते, इसको फोल्ड करके क्या बेटा बात क्या बताओ गुड़े बात कर हाफ रिंग नहीं बना सकते, इसको फोल्ड करके दीदी बात कर बताओ क्या 1/4 रिंग नहीं बना सकते, बना सकते ना। टोटल अपने बेटा बात कर, ये अगर देखो छोटी रिंग बनाओगे तो कंप्लीट बन जाएगी, बड़ी गोलू बात का इसको अपन आधा मोड़ है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आधी रिंग बन जाएगी, और गुड़े बात का बड़ा सा बनाओ तो हमारे पास क्या बन सकता है बताओ गुड़े बात का, सोच पा रहा 1/4 हमारे पास जो बन जाएगा, मतलब 1/4 रिंग बन जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं आर्क, क्या बोलते हैं आर्क, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप कैसे भी वीडियो बात करें फॉर्म इसको चेंज कर सकते हो। तो अगर अपन ने बोला वीडियो बात करें कि यूनिट लेंथ पर अगर बेटा चार्ज कितना है, क्यू है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या बोलते हैं बेटा बात करें, लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा दोस्त, लैम्डा इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास क्या, चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ, सोच पा रहे, चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ इस कॉल्ड बेटा बात करें क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको याद रखना है, क्या है ये,
लीनियर चार्ज्ड, गुड़िया बात कर क्या, डेंसिटी। हो जाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन आप बोलो अगर कोई सीट होती तो, अब गुड़िया सीट है तो अपन को पता है सीट में अपन एरिया लेते हैं, उसकी कुछ लेंथ होगी बेटा बात कर, कुछ विड्थ होगी, समझ में आ रहा है? तो वहां पे अपन क्या लेंगे बेटा बात करें, सोच पा रहे, एग्जैक्ट। उसको अपन क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इक्वल्स टू कितना है बेटू बात करें, चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया, हाँ कि ना। इसको अपन नाम देते बेटू बात करें क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। बिल्कुल, अब बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लो जरा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सोच पा रहे हो। थर्ड हमारे पास क्या है गुड़िया बात करें, थर्ड है क्या बेटा बात करें, थर्ड हमारे पास रो। रो किसके लिए गुड़िया बात करें, माने ये बेटू बात का स्फीयर है, क्या दोस्त, ये गुड़िया बात का स्फीयर है। सोच पा रहे हो, ये स्फीयर है, क्या दोस्त, स्फीयर। तो स्फीयर में अपन बोलू क्या लेते उसका वॉल्यूम, तो अपन क्या बोल सकते बेटा बात करें, चार्ज ऑन पर यूनिट वॉल्यूम। सोच पा रहे, चार्ज ऑन पर यूनिट वॉल्यूम मतलब बेटा बात करें इकाई आयतन पे पाए जाने वाले, आप इसको अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं दोस्त। अब गुड़िया बात करें, आपको याद रखना है, हमेशा ये रिप्रेजेंट करेंगे अपन, यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, समझ पा रहे हो। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की तीन फॉर्मूले याद रहेंगे नहीं रहेंगे दोस्त, ठीक है। अब चलो देखो गुड़िया बात करें, अगर अपन देखें रिंग में क्या लेंथ ही तो अल्टीमेटली, क्या सरफेस है दोस्त, ये क्या वॉल्यूम है कि लेंथ है। आपने देखा गुड़िया बात करें, एक लेंथ को तो हमने फोल्ड कर दिया है, तो इसकी रिंग की लेंथ ही तो है। आपसे बोले जाए तो इसकी लेंथ क्या है, मैंने बोला एल है। एल को अगर दीदी मोड़ दो कितना है, 2πr। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है। अल्टीमेटली आपने रिंग ही तो बना दी दोस्त। रिंग मतलब क्या है, सर्किल। सर्किल जानते हो क्या होता है, रिंग ही तो सर्किल है भैया। छल्ले नहीं जानते क्या दीदी बात करें, स्फीयर थोड़ी मैंने कहा है, कह रही नहीं। तो अल्टीमेटली बताओ यहाँ पे क्या है गुड़िया बात करें, आप निकालना चाहो हमारे पास तो अपन क्या लिख सकते दोस्त, जरा देखो दूसरा फॉर्मूला। अपन गुड़िया बात कर लिखना चाहे हमारे पास क्यू बराबर कितना आ जाएगा, अगर लैम्डा इक्वल्स टू दोस्त हमने निकाला, लैम्डा इक्वल्स टू क्या निकाला, क्यू बाई एल, तो क्यू बराबर क्या आएगा, लैम्डा एल। सोच पा रहे, बताओ क्यू बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं नीचे लिख दूं गुड़िया बात करें, यहाँ पे क्यू बराबर कितना है गोलू बताओ हमारे पास, लैम्डा एल। लैम्डा क्या है बेटू बात करें, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब पर यूनिट लेंथ पर चार्ज। सोच पर एल क्या है, टोटल लेंथ। सोच पा रहे, अब बताओ गुड़िया बात करें, टोटल लेंथ को तो तुमने बेटा रिंग के फॉर्म में तोड़ दिया है, मतलब जोड़ दिया है, मतलब मोड़ दिया है। तो ये बताओ लेंथ कितनी होगी, 2πr। सोच पा रहे हो, मतलब कितना आ जाएगा बेटा बताओ, लैम्डा 2πr। आई कि नहीं आई। तो बताओ लैम्डा बराबर गुड़ी हम लिख सकते क्यू बराबर क्या, या तो लैम्डा लिख दो, तो अगला जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा दोस्त, वो आएगा के जी। बोलो गुड़िया बात कर, लैम्डा 2πr अपॉन गुड़िया बात करें आर, हाँ कि ना। और आपका दिल करे तो अपन चाहो तो लैम्डा एल भी लिख दो पहली बार। सोच पा रहे, आपने गोलू क्या कर दिया बेटा बात करें, लैम्डा एल लिख दिया, के समझ पा रहे, और लैम्डा एल कर दिया। तो एल को गोलू अगेन तोड़ दो, कितना आ गया हमारे पास, के लैम्डा 2π गुड़िया बात करें आर, आया कि नहीं आया, गुड़िया बात करें अपॉन आर। बताओ आर से आर गया, कितना बचा गुड़िया बताओ, के सोच पा रहे गुड़िया बात कर लैम्डा 2π, या 2 गुड़िया बात करें के लैम्डा, समझ पा रहे, या 2π के लैम्डा लिख सकते हो सीधा, 2π के लैम्डा। सोच पा रहे, अगर गोलू हम के को तोड़ दें तो बेटा के क्या होता है, 1/4 मतलब कितना लिखेंगे गोलू बात करें, 2π लैम्डा अपॉन कितना आ गया बेटा बताओ, 1/4π, तो 4π एप्सिलॉन नॉट। गुड़िया बताओ 2π से 2π गया, 2 बचा, कितना क्या बताओ बेटा बात करें, लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सोच पा रहे, तो ऐसे गुड़िया बात करें कोई भी फॉर्मूला दे क्या समझ जाओगे। पोटेंशियल बेटा बात करें जरूरी नहीं कि वो केवल इस दूरी बात के इस फॉर्म में दे, के क्यू अपॉन आर, ये तो आपको आराम से याद रहेगा। लेकिन अगर बेटा बात लेंथ के टर्म में दिया तो क्या लिखेगा, के लैम्डा एल अपॉन गुड़िया बात करें आर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। के यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, एल लैम्डा क्या है बेटू बात करें, डेंसिटी चार्ज डेंसिटी, एल क्या है लेंथ, आर क्या है, आर रेडियस नहीं है, आर डिस्टेंस है बेटू। समझ पा रहे, समझ पा रहे हो। किसी भी गुड़िया बात करें एक छोटे से पॉइंट से या छोटे से चार्ज से गुड़िया बात करें किसकी, पी पॉइंट के बीच की दूरी, रेडियस किसने कहा, रेडियस है क्या बताओ। तो फिर दूरी लेते कि नहीं लेते आप, हम गुड़िया बात करें डिस्टेंस नहीं लेते यहाँ पे। चलो आगे आओ दोस्त हमारे पास। तो अब बताओ गोलू बात करें, वी बराबर क्या है, के क्यू अपॉन आर, के लैम्डा एल अपॉन आर, के लैम्डा 2π गुलू बात करें, आगे कि नहीं आ गया, ये तो आर क्या कैंसिल हो गया, तो हम बोल सकते हैं 2π के लैम्डा, या बेटा बोल सकते हैं लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट। ये गुड़िया बात करें फॉर्मूले, प्लीज इनमें से आपको दो फॉर्मूले याद रखना है, के क्यू अपॉन आर और गुड़िया बात के लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट। सोच पा रहे हो, ये इस तरीके से हमारे पास सारे के सारे, ये तो अपने काट पीट दिया ना गोलू बात कर, तो फॉर्मूले आ गए। बताओ कितने फॉर्मूले लिखे दोस्त आपने, नॉर्मली आपको दो तो याद ही रखना है, कौन सा, के क्यू वाई आर, और बेटा बात करें क्या, लैम्डा अपॉन 2 दीदी बात करें एप्सिलॉन नॉट। याद रहेगा नहीं रहेगा। ये किसकी वजह से चार्ज है बेटा बात करें, किसकी वजह से पोटेंशियल आया,
पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। सोच पा रहे हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से क्या आएगी, पोटेंशियल आया, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अभी रिंग की वजह से निकाला, अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से। अगर ये देख लिया तो आर्क की वजह से और देख लो। सोच पा रहे हैं, फिर अपन गुड़े बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। चलो नोट करो फटाफट। तो अपन स्मॉल आर की जगह क्या लिख सकते हैं, बताओ बेटू बात करें, ये स्मॉल आर की वैल्यू लिख देना। कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अब कोई आपसे पूछे बताओ बेटू बात करें कि इस दूरी पर तो आ गया, इस पॉइंट पे तो आपने पी पॉइंट पे निकाल लिया। कभी कोई आपसे पूछे बताओ रिंग के सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, बता सकते क्या दोस्त? रिंग के सेंटर पे कॉमन सेंस की बात है, बताओ एक्स कितना हो जाएगा कम होते होते जीरो। गुड़े बात करें एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे अपन इस फॉर्मूले को लिखा v बराबर क्या था, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। अगर अपन इसको बेटा बात करें कैपिटल आर की टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते बताओ, ऐसा लिख सकते ना कि गुड़े बात करें q अपॉन क्या जाएगा बेटा, गुड़े बात करें अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस गुड़े बात करें एक्स स्क्वायर। अरे आगे कि नहीं ये फॉर्मूला क्लियर। अब कोई आपसे पूछ रहा है बेटा बात कर बताओ बोलो एक्स पर कितना होगा, मतलब सेंटर पर एक्स डिस्टेंस को हम जीरो कर दें। कोई पूछा बताओ गुड़े बात करें पोटेंशियल, ये नोट करके लिखना है। आपने सोचा नहीं, सोचना तो पड़ेगा आपको। नोट करके क्या लिखते हो तो बेटू बात करें पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर किसकी बताओ गुड़े बात करें, ऑफ रिंग। सोच पा रहे रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, तो आप क्या करोगे बताओ बेटू बात करें वीओ कर दें, क्योंकि बताओ अपने सेंटर को जीरो माना था, कंसीडर किया था गुड़े बात करें, तो वीओ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ बेटू बात करें, ये एक्स कितना कर देंगे अपन जीरो करेंगे, तो जीरो का स्क्वायर क्या आ जाएगा, जीरो आएगा बताओ गुड़े बात करें, तो के क्यू अपन अंडर रूट आर स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा बेटू बात में क्या आ जाएगा, रूट आर स्क्वायर का आर आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा बताओ बेटू बात करें जी, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये आ जाएगा बताओ बेटू बात करें कहां पे, कहां आ जाएगा, ये सेंटर पे आ जाएगा। कोई आपसे पूछे कि रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, तो इतना होगा। सोच पा रहे कितना होगा दोस्त, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब कोई पूछे बताओ बेटा बात करें मैक्सिमम कहां होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल कहां होगा। आपने देखा गुड़िया बात करें क्या हो रहा है, नीचे आर है। सोच पा रहे आर अगर बढ़ेगा, कॉमन सेंस बोलो ये तो कॉमन कांस्टेंट है गुड़िया, अगर स्मॉल आर को भी देखो तो स्मॉल आर किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो रेडियस पे और एक बेटू बात करें एक्स पे। रेडियस तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो बच्चा क्या गुड़िया बात करें एक्स। अब एक्स बढ़ेगा गुड़िया बात को डेफिनेटली तो एक्स का स्क्वायर बढ़ेगा। अगर अपन 10 से गुड़िया 12 करें, सोचो 10 है, 10 का स्क्वायर कितना बोलूं 100, अगर 10 को बढ़ा के हम 12 कर दें इसको, तो 12 का कितना हो जाएगा 144 आ जाएगा। समझ में आ रहा दोस्त, तो अगर बेटा बात करें एक्स बढ़ेगा बोलूं तो एक्स का स्क्वायर तो और ज्यादा बढ़ेगा। सोचो हमने 10 से गुड़े केवल कितना किया 12, दो बढ़ाया, और वहीं गोलू बात करें एक्स स्क्वायर 100 से कितना होगा 144। सोच पा रहे कितना 44। तो अगर आप एक्स को बढ़ा रहे हो तो बेटा एक्स स्क्वायर तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो गुड़े बात का अल्टीमेटली इसका रूट भी तो बढ़ेगा, तो अपन क्या बोलेंगे आर भी तो बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होगा गुड़े बात करें, अगर आर बढ़ेगा बेटा बात करें तो पोटेंशियल कैसा होगा, कम होगा। आर बढ़ेगा तो अपन क्या करें, पोटेंशियल कैसा होगा, कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस कंडीशन में आपने ये देखा हमारे पास, मैंने यहाँ पे क्या किया बताओ गुड़े बात करें, पोटेंशियल को हमने कहां पे सेंटर पे, सेंटर मतलब एक्स बराबर हमने क्या कर दिया था जीरो किया था दोस्त, इसलिए तो अपन ने अभी इसको लिखा कि अगर एक्स बराबर जीरो है गुड़े बात करें तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू नियरली कितनी आ जाएगी दोस्त बताओ हमारे पास, आर आई की नहीं आई, अरे आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो ये तो जीरो हो गया, फैंडर स्क्वायर बचा तो वो आर ही तो हो गया। नहीं समझ में आया, हुआ कि नहीं हुआ। तो बेटा बात करें स्मॉल आर की वैल्यू अपन एक सीधी बात है क्या लिख दी बताओ गुड़े बात करें कैपिटल आर लिख दी। समझ में आ रहा है। अब कोई पूछे बताओ बेटा बात करें कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ अगर एक्स बढ़ रहा है तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा। उसको तो छोड़ दो, तुम तो पोटेंशियल की डेफिनेशन जानती हो ना। बताओ बेटा बात करें इस तुम गुड़िया रिंग से दूर जाते जाओगे, अभी इस पॉइंट पोटेंशियल निकाल, अगर मैं यहां निकालू तो मुझे बताओ गुड़िया बात करें ज्यादा रिपल्सन फील करना पड़ेगा कि कम रिपल्सन। आप इससे दूर जाते जाओगे तो इसका इफेक्ट कम होता जाएगा, तो गुड़िया बात के इस वाले पॉइंट पे और कम गुड़िया रिपल्सन करेगा, मतलब उस चार्ज को लाना आसान हो जाएगा। जितने आप दूर चले जाओगे बेटू बात करें उतना पोटेंशियल कम होता जाएगा, और आपको पता है कि इनफाइनाइट पे तो पोटेंशियल जीरो हो जाता है। समझ में है ना, इनफाइनाइट पे क्या हो जाता है, जीरो पोटेंशियल हो जाता है। याद रहेगा नहीं रहेगा। अब कोई आपसे पूछे बताओ बेटा बात करें मैक्सिमम पोटेंशियल कहां आएगा, तो मैक्सिमम पोटेंशियल की गुड़े अपन बात करें, किसकी बात करें, सोच पा रहे, तो मैक्सिमम पोटेंशियल नोट करके इनको गुड़े बात करें लिख लेना आपको। मैक्सिमम पोटेंशियल जब भी बेटा बात कर मिलेगा आपको, पहला पॉइंट समझ में आ रहा है, दूसरा पॉइंट मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल गुड़े बात करें एक्स इक्वल्स टू मिलेगा आपको कितने पे बेटा बात करें हमारे पास आर बाई रूट टू डिस्टेंस पे। अब चाहे बेटा आप इस तरफ जाओ और चाहे गुड़े कहां जाओ, इस तरफ जाओ। सोच पा रहे आप इस तरफ जा रहे हो तो गुड़े बात कर अपन सोच पा रहे इस तरफ जा रहे हो तो प्लस रख लो, इस तरफ जा रहे हो तो क्या रख लो माइनस रख लो, मतलब एक्स इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं अपन आर बाई रूट टू ले रहे हैं। मतलब एक्स की डिस्टेंस आपको बोले नहीं गुड़े बात करें रेडियस की कितने ले लो, आधी ले लो। कितने ले लो बेटू बात करें, माने ये रेडियस है दोस्त तो इसकी आधी फिर ये होगी कि नहीं होगी, मतलब इतनी डिस्टेंस पे गुड़े बात करें निकालोगे ना जब
क्या निकालोगे? पोटेंशियल। तो वो क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। क्या आएगा दोस्त? मैक्सिमम। मैक्सिमम पोटेंशियल बोलो कहां मिलेगा बेटे? बात करें x इक्वल्स टू r बाई रूट टू डिस्टेंस पे। अब आप बोलो कि इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? तो गुड़िया बात करें इस फॉर्मूले को उठा के रखो अपना। हमारे पास फॉर्मूला कौन था बेटा? बात करें एक्स के टर्म ये था कि नहीं था? बताओ गोलू बात करें अगर अपन निकालते पोटेंशियल कहां पे निकाल रहे बेटा? बात करें मैक्सिमम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो मैक्सिमम पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सोच पा रहे दोस्त? के क्यू पहले अपन रफ करके निकाल लेते हैं, है ना? फिर अपन बेटा लिख देंगे। क्या है बताओ हमारे पास? के क्यू अपॉन अंडर रूट आए कि नहीं आए? क्या बताओ गुड़िया बात करें? आर स्क्वायर। और एक्स की वैल्यू अपन को क्या लेनी दोस्त? बताओ आर बाई रूट टू। तो प्लस गुड़िया बात करें क्या आ जाएगा? आर बाई रूट टू का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा दोस्त? अगर गुड़िया इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस बी टू बात करें क्या? आर स्क्वायर बाई टू। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब बताओ गुड़िया टोटल कितना सॉल्व हो गया? 3r स्क्वायर बाई टू। कितना आ गया? 3r स्क्वायर। कितना लिखते हैं अपन बताओ सीधा? 3r स्क्वायर बाई टू। सोच पा रहे? इसको गुड़िया बताओ निकालो जरा। r तो बाहर निकल जाएगा। r क्या हो जाएगा? सोच पा रहे हो? कितना निकलेगा ये? r बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? कितना निकलेगा टोटल? दोनों तरफ स्क्वायर क्यों करना चाह रहे? तो भीम एक्स स्क्वायर निकालना है क्या आपको? भीम एक्स ही चाहिए? क्यों करना चाह रहे स्क्वायर? मत करो स्क्वायर। चलो निकालो गुड़िया बात कर। इसका आंसर कितना आ रहा है? लिखो, निकालो निकालो, रफ खोलो अभी क्या भी निकालो। निकालो इसका आंसर आ रहा है अपना गुड़िया बात करें क्यू अपॉन टू। सोच पा रहे? रूट 6 पाई एप्सिलॉन नॉट गुड़िया बात करें आर। निकालो जरा। ये आंसर है इसका। मैक्सिमम पोटेंशियल है कितना दोस्त? मैक्सिमम पोटेंशियल निकालो जरा। आपने क्या बोला था? मैक्सिमम पोटेंशियल मुझे कब मिलेगा? x इक्वल्स टू आर बाई रूट टू पर बोला था बेटू। तो अपन ने क्या किया? अपन ने यहाँ पे जो ये फॉर्मूला था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये मेन फॉर्मूला था पोटेंशियल की नहीं था? इसमें गुड़िया एक्स के आपने क्या रख दिया? आर अपॉन रूट टू रख दिया। इसको सॉल्व किया आपने तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? मैं यहाँ रफ कर दूं क्या? के क्यू। देखो दो लड़कियों ने एकदम बिल्कुल सही किया। के क्यू अपॉन कितना आ जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर। इसको सोल्व करो जरा। कितना आया था टोटल अपना? इसको समझ में आ रहा है? इसका कितना आएगा? आर स्क्वायर प्लस गुड़े बात का आर स्क्वायर बाई टू। मतलब टोटल कितना आया था बताओ? 3/2 आर स्क्वायर। मैं दोनों तरीके से बताओ जैसे गुड़िया लोगों ने किया। ठीक है, कई तरीके से कर सकते हो। 3/2 आर स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया दोस्त? और बताओ बोलो के की वैल्यू थी कि नहीं थी बेटा? आप चाहो तो बताओ के को क्या लिख सकते थे बोलो? बताओ इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सोच पा रहे हो? जैसे दीदी का है। अब इन दीदी ने क्या किया बताओ? इस बेटा 4 को उठाया गोलू। समझ में आ रहा है? 4 को कहां से उठाया बेटा? बात कर यहाँ से। उसको कहां रख दिया गोलू? अंडर रूट के अंदर। सोच पा रहे? अंडर रूट के अंदर करोगे तो बताओ 4 का अंडर रूट कितना आएगा? 16 आएगा। अब बताओ अलग अलग अंडर रूट क्यों करना चाह रहे? एक ही अंडर रूट में लिख दे क्या इसको? लिख सकते ना? पूरे बात कर बताओ कितना आ रहा हमारे पास? 2 8 16 8 आया। अरे 8 है कि नहीं है बेटा? ये मतलब एक गुरु 16 निपट गया। ये बेटा बात कर हमारे पास क्या निपट गया? 3 ये 2 निपट गया। ये कितना 8 आ गया? सोच पा रहे हो? ये कितना आ गया हमारे पास? इधर देखो दीदी बात करें जो किया आपने कितने से गया था? क्या हो गया? अरे कितना है बताओ? गुड़े बात करें बाहर कितना था? 4 था कि नहीं था? 4 पाई। अब इन्हें जो किया तुम देखो पहले क्या किया। कैसे आया था तुम्हारा? देखो दीदी का तरीका ये है कि गुड़िया ने उठाया हमारे पास के को गोलू बात कर बाहर लिख दो। अपन बेटा बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे दोस्त बताओ गुड़िया बात करें क्यू अपॉन ये कितना आ गया था हमारे पास? अंडर रूट 3/2 गोलू बात करें क्या आया था? आर स्क्वायर आया था। अंडर रूट 3/2 कितना आया था दोस्त बताओ हमारे पास? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को दीदी बात कर बाहर निकाल दो। आर स्क्वायर का क्या निकल गया बताओ? बाहर आर आ गया। तो आर गुड़े उठा के मैंने बाहर रख दिया। सोच पा रहे दोस्त? अब अपने क्या किया? गुड़े बात करें अंडर रूट 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 2 का कहां किया? नीचे मल्टीप्लाई किया। आप चाहो तो उसको अलग अलग लिख सकते थे दोस्त। अंडर रूट 3 और गोलू बात करें कि अंडर रूट 2। सोच पा रहे दोस्त? बताओ ये 2 क्या हो जाएगा? अंडर रूट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आप चाहो बेटा बात कर इसको ऐसा सीधा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे लिख सकते 2 से बेटा गोलू ये चला गया 2। अरे चला गया तो कितना बचा यहाँ से? 2 से ये 4 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 2 पाई। और बेटा बात कर रूट 3 रूट 2 कितना हो गया? रूट 6 हो गया। तो सीधे सा कर दिया गुड़िया ने। क्या बताओ? रूट 6 आया कि नहीं आया? सीधा आ गया गुड़िया बात करें कितना? क्यू ऊपर रह गया, नीचे कितना आ गया बेटा बताओ? 2√6 दीदी बात करें पाई एप्सिलॉन नॉट आर। समझ में आ रहा है? इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। तो ऐसा सोच नहीं पाए एक बार भी
क्यों ब्राज, कैसा करना है, कर लोगे नहीं कर लोगे, कर लोगे। चलो तो अपन बेटा बात करें ये फॉर्मूला, अब इस तरीके से तुम्हें वैसे भी मैथमेटिक्स से करने की जरूरत कुछ नहीं है, तो बस इसको देख लो एक बार। अपन ने क्या देखा बेटा बात करें, मैक्सिमम बताओ पोटेंशियल किस पॉइंट पर आएगा, एक्स स्क्वायर टू गुड़े बात करें आर बाई रूट टू पर आ जाएगा, तो उसकी नहीं आ जाएगा, तो गुड़े बात करें अपन जब फॉर्मूले में रखोगे वैल्यू तो आपका क्या आएगा, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस गुड़े बात करें आर बाई रूट टू का होल स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करोगे पूरा तो कितना आ जाएगा, के मतलब क्यू अपॉन हमारे पास 2√6 पाई एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। और अगर बिटू बात करें हाँ यार है, और अगर बिटू बात के इसको सॉल्व करने इसी मतलब के टर्म में ही लिखना है तो बोलो सीधी सी बात है, कितना आ जाएगा आपके के क्यू अपॉन सोच पा रहे √3/2 गुड़े बात का आर स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कर लोगे नहीं कर लोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है मैक्सिमम पोटेंशियल। आपने देखा बेटा बात करें पोटेंशियल किसकी वजह से निकाला अपन ने, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। सोच पा रहे एक यूनिफॉर्मली हमारे पास चार्ज है बेटा बात कर रिंग है, जिसका टोटल चार्ज कितना है बोलो बात करें क्यू है, जिसकी रेडियस क्या है बेटा बात कर आर है। इसके हमने बोला बेटा बात कर सेंटर से एक्स डिस्टेंस मतलब एक्सियल पोजीशन पे एक पॉइंट पी है जैसे मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना था। अपने देखा गुड़े बात का एक्स क्या हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ पी टू बात कर रहे चार्ज रिंग टू गुड़े बात कर सोच पा रहे कहां पे अननोन पॉइंट पी, और दूसरा अपने क्या बोला आर क्या है यहाँ पे रेडियस ऑफ रिंग, और स्मॉल आर क्या बेटा बात करें डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉल चार्ज क्यू टू बेटा बात करें क्या अननोन पॉइंट पी। सोच पा रहे हो, तो पोटेंशियल आपने निकाला रिंग की वजह से, अपने क्या किया बताओ गुरु बात करें छोटे से चार्ज की वजह से सबसे पहले निकाला, तो क्या आएगा गुरु छोटा सा पोटेंशियल आएगा, तो अपने क्या निकाला छोटे चार्ज की वजह छोटा सा पोटेंशियल डीवी, और कितना आएगा हमारे पास जो पोटेंशियल कितना आता है के डी क्यू अपॉन आर आएगा, क्योंकि यहां से गुरु इस पॉइंट की वजह से निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस भी इसी को उठाओगे आप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये गुड़े बात को उठाई आपने, लिमिट कहां से लगाई 0 टू गुड़े बात करी क्यू जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो बेटा टोटल चार्ज था क्यू वही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था पूरे में, तो हमने क्या किया इसको जब आप क्या करो डी क्यू का इंटीग्रेशन करोगे, क्योंकि जिसमें गुड़े अपने बोला कि फर्स्ट सेगमेंट में डी क्यू, सेकंड सेगमेंट में डी क्यू, थर्ड सेगमेंट में डी क्यू को इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा टोटल क्यू आ जाएगा। तो ये जो के है गुड़े बात करें और आर है ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया, और जब गुड़े अपने डी क्यू को इंटीग्रेट किया तो कितना आएगा टोटल बेटा बात करें आपके पास क्यू आएगा, क्या आएगा क्यू आएगा, क्यू लिखा कि नहीं लिखा आपने बोलो, तो सीधा अपन लिख दिया बेटा बात करें के क्यू अपॉन कितना आ गया दोस्त आर आ गया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डी क्यू को इंटीग्रेट किया आपने क्यू आ गया ये आ गया। फिर अपने लिखा बेटा बात करें कभी लेंथ के टर्म में पूछे तो आपको पता होता है, क्या पता होता है बेटा बात करें कि पर यूनिट लेंथ पे चार्ज जो गोलू होता है उसको अपन क्या बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, पर यूनिट एरिया पे चार्ज तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, और पर यूनिट वॉल्यूम पे जो चार्ज उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। यहां गोलू बात करें क्यू की जो वैल्यू थी बेटा बात करें वो अपने कितनी रख दी गोलू सोचो, हमारे पास क्यू बराबर क्या आएगा लैम्डा एल आएगा कि नहीं आएगा, और आपको पता है बेटा बात करें एल एल क्या है, जैसे अपन इसको मैं तोड़ूं तो बेटा एक लेंथ बन जाएगी, और लेंथ को बेटा बात के फिर से जोड़, जैसे कभी माला को दीदी तोड़ते अपन तो पूरी लेंथ बन जाती है, और उसको गुड़े बात करें एक एंड से दूसरे एंड को जोड़े तो बताओ गुड़े बात के रिंग बन जाती है। इसका मतलब बेटा बात करें टोटल रिंग की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी 2πr, तो 2πr अपन बेटा रख दी, आर से आर गुड़े बात करें कैंसिल हो गया, कितना आएगा 2π के लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू गुड़े बात के अपन ने देखो सोचो लैम्डा तो हमारे पास क्या है चार्ज डेंसिटी है, के की वैल्यू लिखनी चाहिए गुड़े बताओ 1/4 एप्सिलॉन रखी अपन ने की रखी, कितनी आएगी बताओ बेटा बात करें लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कि नहीं आई। फिर आपने क्या देखा बेटा बात करें कि अगर स्मॉल आर को देखो बेटा एक तो अपन यही लिख चुके थे तो आपको लिखने की वहां जरूरत नहीं है, कभी जरूरत पड़े तो उसको अपन लिख तो सकते हैं, लिख सकते किससे पाइथागोरस थ्योरम से √r² x²। फिर आपसे क्या बोला बेटा बात में, तो दो फॉर्मूले याद रखो ये और ये, इससे ही गुड़े बात की फॉर्म ड्राइव हुआ है। नेक्स्ट अपन से कोई पूछे बताओ बेटा बात का सेंटर पे कितना आएगा, तो आपको पता है गुड़े बात का समेट तुम कहां लाओ उसको सेंटर पे लाओ, x कितना कर दो 0, अगर x 0 करोगे दोस्त बताओ हमारे पास तो कितना बचेगा r² + x² कितना हो जाएगा √r² को सॉल्व करो कितना आएगा r आ जाएगा, तो के क्यू अपॉन आर आ गया, कितना आएगा दोस्त बताओ के क्यू अपॉन आर, ये कहां पर है सेंटर पे। कोई पूछे बताओ बेटू बात करें मैक्सिमम पोटेंशियल कहां आएगा, तो मैक्सिमम पोटेंशियल कहां पे आता है गुल्लू बात करें रेडियस के बेटा बात करें 1/√2 टाइम्स पर, समझ पा रहे हो, मतलब x इक्वल्स टू जब क्या डिस्टेंस लेते हैं आप r/√2, x को कितना लेना है गोलू आपको r/√2 रेडियस का 1/2 टाइम्स, तो जब बेटा इसको सॉल्व किया तो कितनी वैल्यू हमारे पास आई q अपॉन 2√6 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये गुड़े बात कर क्या होता है मैक्सिमम पोटेंशियल होता है किसकी वजह से रिंग की वजह से, किस पॉइंट किस डिस्टेंस पर होता है बेटा बात करें r/√2 डिस्टेंस पर, तो x डिस्टेंस पे पता चल गया, गुरली बात करें सेंटर पता चल गया, और मैक्सिमम पोटेंशियल कितना होता है वो भी आपको पता चल गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बेटा बात करें क्या निकल गया, ये निकला हमने पोटेंशियल निकाला, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्जिंग बेटा बात का एट सेंटर, बेटा बात का सोच पा रहे एट सेंटर ऑफ रिंग, एट बेटा बात कर सोच पा रहे हो p डिस्टेंस, और बेटा बात करें मैक्सिमम डिस्टेंस कितना था r/√2, सोच पा रहे तो मैक्सिमम पोटेंशियल था किस पर एट डिस्टेंस r/√2 पर, तो ये इस तरीके से आपने निकाला। चलो कर लो नोट फटाफट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू, अब यहां पे गुड़िया ने अभी क्या निकाला था, इसको दूसरा बनाया क्या चालू कर दिया है।